नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बदल रही है। ये तो आप सब जानते हैं कि बीजेपी यहाँ बुरी स्थिति में है, लेकिन शरद पवार ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी के तमाम दाव उनके लिए ही घातक साबित हो रहा है। आपको याद होगा कि जब शरद पवार जी और अजित पवार के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर के बात हुई थी, जब अध्यक्ष उन्होंने अपना अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहा था और अपनी बेटी को सुप्रिया सूले को और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तो उस दौरान जो है बड़ा वावेला मचा था और बड़ी शिकायत की थी अजित पवार ने कि वो नाटक कर रहे हैं, उनको अब घर में बैठ करके आराम करना चाहिए था। क्या-क्या बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर उनकी बेटी की जगह हम होते, तो हमें वो जो है ज़्यादा महत्व देते और हम मुख्यमंत्री होते अगर वो चाहते तो। लेकिन हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तमाम तरीके की शिकायतें हुई थी और इसके बाद इस शिकायत का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और एक दिन शरद पवार जी की पार्टी 2 भाग में बँट गई। अजित पवार अलग गुट बन गए और अजित पवार जो है कई सारे नेताओं को, सिर्फ खुद अलग नहीं हुए, कई सारे नेताओं को अपने साथ लेकर के चले गए। खास करके जो शरद पवार की पार्टी के बड़े-बड़े नेता थे, छगन भुजबल जैसे नेता जो है उनके साथ चले गए, अजित पवार के साथ चले गए। और अजित पवार सिर्फ अपने नेता को नहीं लेकर के गए, पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल सब लेकर के चले गए। उसके बाद शरद पवार को बड़ा जोरदार झटका लगा इस बात से। लेकिन शरद पवार चूँकि एक बड़े पॉलिटिशियन रहे, लंबा वक़्त देखा है, भले आज उनकी उम्र 80 पार कर गई है, लेकिन अभी भी उनमें कहा जाता है कि वही जोश जज़्बा है और फिर से एक बार कमर कस ली है कि हम अपनी पार्टी को खड़ी करके रहेंगे और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने हमें निपटाने की कोशिश की है, हम उसको उसके ही दाँव से निपटा देंगे। ये जो है शरद पवार का दाँव दिखाई पड़ रहा है और शरद पवार को आप जानते हैं कि सबसे बड़े मराठा नेता के तौर पे जाने जाते रहे। मराठा नेता का जब ज़िक्र होता है वर्तमान राजनीति में तो शरद पवार का नाम आता है। लेकिन मराठा आंदोलन हुआ, वो भी कहा गया कि मराठा आंदोलन जो शुरू किया गया वो शरद पवार जी को कमज़ोर करने के लिए शुरू किया गया। कई तरीके की बातें हुई, हालाँकि शरद पवार वहाँ पे जो है अपने तरीके से काम करते रहे। दूसरी तरफ जो शिवसेना पार्टी को तोड़ा गया और एकनाथ शिंदे को नेता बनाया गया, उसके पीछे भी कहा गया कि शरद पवार जो मराठा नेता के तौर पे जाने जाते हैं, उनको काउंटर किया जा सकता है एकनाथ शिंदे के माध्यम से। और एकनाथ शिंदे को आज भी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो उसकी वजह यही मानी जाती है कि मराठा नेता, चूँकि बीजेपी में मराठा नेता नहीं है, शरद पवार के जिसका या शरद पवार की बाद की पीढ़ी में कोई ऐसा नेता भी नहीं खड़ा हुआ है, जो मराठा पर जिसका अधिकार हो। तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे को इसीलिए लाया गया, ताकि जो है शरद पवार कमज़ोर पड़े और बीजेपी मजबूत हो। ब्राह्मण नेता और मराठा नेता दोनों जब उनके साथ आ जाएँगे, तो ज़ाहिर है बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी। लेकिन अभी हाल में जिस तरह से शरद पवार ने फडणवीस के करीबी नेता, बेहद करीबी नेता माने जाते हैं वो, समरजीत सिंह घाटे। समरजीत सिंह घाटगे कोल्हापुर के हैं और बड़े मराठा नेता भी माने जाते हैं। उनको जो है तोड़ करके शरद पवार ने अपने साथ ले लिया, अपने साथ मिला लिया है। 2016 में वो उनके साथ गए थे बीजेपी के साथ, लेकिन उनको वो सीट मिली नहीं। वो चुनाव हालाँकि निर्दलीय लड़े और हार गए थे। हसन मुशर्रफ करके एक कोई नेता है उनसे। हसन मुशर्रफ अभी जो है अजित पवार गुट में है और मंत्री है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ जब उनको टिकट देने की बात आई और शरद पवार ने कहा कि हम घाटगे को यहाँ से टिकट देंगे और अगर वो जीत गए तो मंत्री भी बनाएंगे। इस बात को लेकर के जो है सनसनी फैल गई, चूंकि एक तीर से दो शिकार हो गए। फडणवीस के करीबी नेता घाटगे थे, उनको अपने साथ मिला लिया और हसन मुशर्रफ जो अजित पवार के बड़े क्लोज नेता है, ताकतवर नेता माने जाते हैं, उनके बरक्स उनको खड़ा किया जाएगा। यानी जो है उनको जो है जब टिकट दिया जाएगा तो हसन मुशर्रफ की सीट जो है वो फंस गई है। जब शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब तीनों साथ आएंगे तो जाहिर है हसन मुशर्रफ जो है वो हार सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अजित पवार और जो फडणवीस है, दोनों को एक साथ पटकनी दी है घाटगे को अपने साथ लेकर के। और अब कोल्हापुर के कागल सीट से घोषित तौर पे हो गया है कि घाटगे साहब को टिकट मिलेगा वहां से। उसके अलावा कहा जा रहा है कि ऐसी एक सीट नहीं, ऐसी 24 सीटें हैं जहाँ पे शरद पवार चुनौती देने की स्थिति में है।
और खास करके उन वो सीट वो है जो हम जहाँ पे अजित पवार गुट जो है उसकी मजबूत दावेदारी है, तो वो जो है बीजेपी वहां अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती। वहां अजित पवार गुट को ही टिकट देना पड़ेगा। और अजित पवार गुट को अगर टिकट मिलता है तो जाहिर है शरद पवार गुट जो है अगर मजबूत नेता खड़ा करते हैं तो उससे दिक्कत हो जाएगी। और शरद पवार जिस तरह से अजित पवार पे भारी पड़ते जा रहे हैं, अब जो है बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो गया कि अजित पवार को अगर साथ रखते हैं तो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। वो जाहिर है शरद पवार अजित पवार में जब तुलना होगी तो शरद पवार को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी देखिए अजित पवार को एक सीट मिली। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। और कहा जा रहा है कि उसके अलावा है कई सारे मंत्री जो है या कई सारे जो अजित गुट के नेता हैं वो शरद पवार के कांटेक्ट में है। और उसमें जैसे नाम लिया जा रहा है कि सतारा से एक नेता है रामराजे नाइक निवालकर, इंदिरापुर से हर्षवर्धन पाटिल, ये सब जो है वो शरद पवार के गुट के संपर्क में है। ये सब अजित पवार गुट के नेता माने जाते रहे। तो ये ऐसे कई नेता भी और आएंगे, चूंकि अभी चुनाव में तो वक्त है। और जिस तरह से शरद पवार काम कर रहे हैं उससे बीजेपी को भी डर हो गया है कि उनकी सीटें और कम हो जाएगी। और ये बड़ा झटका माना जा रहा है कि शरद पवार का जो है जोर का झटका धीरे से, जिसको कहते हैं कि जुमला बड़ा हिट हुआ था विज्ञापन की दुनिया में, तो जोर का झटका धीरे से शरद पवार दे रहा है। शरद पवार ने उसके अलावा एक और बात के लिए जो है बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि अब जानते हैं कि शरद पवार जो है किसानों के नेता माने जाते रहे, मराठा किसान रहे और हमेशा जो है किसानों की बात करते नजर आते हैं शरद पवार। और कृषि मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, और उनको जिस इलाके में शरद पवार जी का प्रभाव है वो माना जाता है कि कृषि के तौर पे बड़ा उन्नति किया है वो इलाका। तो उन्होंने जो सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले जो देश गेहूं के निर्यात में दुनिया में नंबर 2 था, दुनिया में दूसरे नंबर पर था भारत, जो गेहूं निर्यात करता था, यहाँ से दूसरे देशों में भेजता था, गेहूं बेचता था वो दूसरे देशों को। अब वही देश विदेशों से गेहूं आयात क्यों कर रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई? उसके लिए कह रहे हैं वो कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। और मोदी सरकार के खिलाफ आप जानते हैं कि लगातार ये आरोप लगता है कि मोदी जी ने किसानों के लिए बुरा किया। वो चाहे 3 किसान बिल थे या किसानों का आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने दिल्ली नहीं आने दिया, किसानों की बात नहीं सुनी। अभी हालांकि 14,000 करोड़ का की घोषणा की है, लेकिन उसको लेकर के भी किसान जो है संतुष्ट नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उससे किसानों का कहाँ फायदा है। आप डिजिटल कर रहे हो या और चीजें कर रहे हो, मूल है कि किसानों को उनकी उपज का उनकी उपज की सही सही कीमत मिले, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले और उसको कानूनी दर्जा बनाया जाए, जो किसानों की मूल मांग है। उस पर मोदी अभी काम करते दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि राहुल गांधी ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हम जो है जब सत्ता में आएंगे तो किसानों को एमएसपी देंगे, उसकी गारंटी देंगे, कानूनी दर्जा देंगे। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के जो महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है फिलहाल, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी रोज एक कदम पीछे लौट रही है। और ये बीजेपी के लिए बड़ा चिंताजनक है। तो आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।